हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैंने डे वन की वीडियो में आपको बताया था कि गेमलिंग क्यों खेलते हैं, गेमलिंग में लोग क्यों घुस जाते हैं, गेमलिंग को लोग आजकल का पैसा कमाने का जरिया क्यों बना रहे हैं। चलिए आज डे टू की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि गेमलिंग क्या है, गेमलिंग में लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं, गेमलिंग को किस तरह से खेलना चाहिए, गेमलिंग पे क्या माइंड सेट को रखना चाहिए, किस तरह हम पेशेंस को बना सकते हैं, किस तरह हम गेमलिंग में अपने आप को खुद को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं गेमलिंग के ऊपर। चलिए आज हम जानते हैं। मैंने इसके ऊपर गेमलिंग गेमिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टिप्स आपके लिए लिखा है, आपके लिए पढ़ा है, आपके लिए एनालाइज़ किया है। तो दोस्तों इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए गेम हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गेमलिंग क्या है? चलिए, गेमलिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे स्पोर्ट्स बैटिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग। तो इसमें आप जैसे घुसते हैं तो इसमें आपका दिमाग क्या होता है, कैसे प्रभावित करता है आपको खेलने के लिए, आप उसमें क्यों घुस जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग मेहनत करना बहुत कम चाहते हैं, मेहनत से पैसा कमाना बहुत कम लोगों को आता है। पर लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, जितने आसानी से हम पैसा गेमलिंग से कमा लेते हैं उतने ही आसानी से पैसा हम उसमें गवा भी देते हैं। तो गेमलिंग के अंदर हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। आपने चलो मान लिया कि आपने गेमलिंग में उतर गए और उसमें लोग बार बार क्यों फंसे चले जाते हैं, लोग गेमलिंग को क्यों खेलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गेमलिंग को लोग क्यों खेलना पसंद करते हैं। अगली बार जैसे लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ पैसे जीत लिए हैं, गेमलिंग से निकाल लिए हैं, गेमलिंग के अंदर मैं घुसा हूँ तो गेमलिंग से मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया है, मैं अपने आप को ये समझने लग जाता है कि मुझे अब कमाने से ज़्यादा तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं कमा के क्या करूँगा। इसी चक्कर में आजकल के बच्चे अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, उसमें घुस जाते हैं और आसानी से पैसा बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी गवा बैठते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसे आपके मन में चलता है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ पैसे जीत लिए होते हैं, 10,000 20,000, ठीक है। उसके बाद आप क्या होता है कि आपको गैम्बलिंग में लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने अभी तो जीता था, मैं अभी तो मैंने निकाले थे, गैम्बलिंग मुझे दे भी तो रहा है, चलो इसमें क्या। फिर आप क्या करोगे, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप सोचोगे कि चलो मैं अपने लॉस को कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा से नहीं खेलूँगा, नहीं उसमें हाथ लगाऊंगा, मैं बस अपना लॉस कवर कर लूँ। यही माइंडसेट से आपका गेमलिंग में लॉस और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर आप उसमें नहीं संभल पाते, आप उसके अंदर फंस जाते हैं। आपका 10,000 लॉस होता है, आपका पहले छोटे से लॉस शुरू होता है, उसके बाद आप उतना ही पैसा फिर ला के ऐड करते हैं कि नहीं मुझे मेरा लॉस कवर हो जाए फिर मैं नहीं खेलूँगा। फिर आप उसमें 20,000 ऐड करते हैं। ऐसे कर कर के आपका लॉस बड़ा हो जाता है, आप अपने लॉस को कवर नहीं कर पाते हैं, आपका पूरा बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट हमेशा खाली ही रहता है। आप फिर कहीं ना कहीं से ज़रूर पैसे का अरेंज करते हैं, आप पैसे जुटाते हैं, किसी से उधार मांगते हैं या कर्जा लेते हैं या स्कूल की फ़ीस लेते हैं, उससे आप अपने पैसे को कवर करने के चक्कर में, लॉस को अपने वापस लाने के चक्कर में आप उन पैसों को भी गवा बैठते हैं जो बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं, आपके मम्मी पापा के, आपके आपके भी हो सकते हैं या आपने ही कमाया हो, आपकी मेहनत का पैसा हो, खून पसीने का पैसा, वो आप कैसे कमा रहे हैं अपने माँ बाप से पूछिए और तभी इसमें घुसिए। आप लेके आते हैं, आप घुसते हैं, खेलते हैं, फिर लॉस कवर करने के चक्कर में वो भी पूरा हार जाते हैं, उसमें फिर आप
आपका क्या होता है, लॉस कभी कवर ही नहीं हो पाता और आप इसमें घुसे चले जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। आपको सबसे पहले, अगर आप इसमें घुस गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बजट प्लान करना है, उसको तय करना है कि आपको कितने राशि से आपको खेलना है। आपको कभी कर्जा लेके, लोन लेके या किसी से उधार लेके नहीं खेलना है। आप उन्हीं पैसे से खेलिए जिन राशि को आपने, वो आपके खुद के हो, आपके सेविंग के हो, आपने उसे बचा रखा है। कभी भी किसी से कर्ज लेके उसमें मत डालिए, वरना आप उससे कभी नहीं जीत पाओगे और आपको लगेगा कि यार मैं उसके पैसे उतार दूं, उसके पैसे निकाल लूं जिससे मैंने लिए हैं, मैं फिर दोबारा इसको नहीं खेलूँगा। अगर आप खेल रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बजट प्लान बनाना होगा कि आप गैम्बलिंग में कितनी राशि लेके जा रहे हैं, कितने पैसे लेके घुस रहे हैं, आपको एक दिन में कितना कमाना है, कितना उसमें डालना है, कितना आपको उससे लेके निकलना है, आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। आप अगर मान लो आपने 10,000 रुपये ऐड करे हैं, उसमें गैम्बलिंग में आपने 10,000 ऐड करे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे इतना ही इससे कमाना है और इतना ही गंवाना है, तभी आप गैम्बलिंग में सक्सेस, आप गैम्बलिंग को समझ सकते हैं। गैम्बलिंग को एक बिजनेस के पर्पज़ से खेलिए। बिजनेस के पर्पज़ से अगर आप किसी भी चीज़ को लेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी होता है, वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बजट प्लान तय करता है, जिससे कि वो उसमें अगर उसका लॉस होता है तो वो ज़्यादा उसको संभाल सके, ज़्यादा लॉस उसका ना हो, इसलिए वो उतने ही पैसे लगाता है स्टार्टिंग में जितना उसको लगता है कि मैं इतना झेल सकता हूँ। तो आप समझिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। अपने माइंड को कंट्रोल रखिए और हमेशा अपने माइंड को साफ तरीके से साफ रखिए। कोई भी पिछला लॉस भूल जाओ। अगर आपका कोई पिछला लॉस है तो उसको बिल्कुल भी मत सोचो, उसके बारे में सोचना बंद करो। अगर आप उसको माइंड में रख के खेलेंगे तो आप कभी भी गैम्बलिंग से पैसा नहीं बना सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन रखना है और साफ माइंड से बिल्कुल उसको खेलना है, फ्रेश माइंड से खेलना है। और आपको कभी भी बड़ी बैट नहीं लेनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स बैटिंग हो या कैसीनो हो या कोई भी रमी हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं। आपको सिर्फ सीमित बैट लेनी है कि अगर आप, मुझे इससे ज़्यादा की बैट नहीं लेनी है। अपने माइंड पे कंट्रोल करना है और उस पर निर्भर रहना है कि मुझे इससे ज़्यादा की बैट बिल्कुल नहीं लेनी है, तभी आप माइंड उसको कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कितना आप कमाना है, जितना आप कमा रहे हो और उतना ही आपको गंवाना है। आपकी कैपिटल का जितना आपने ऐड किया है उसका 20% कमाओ, उससे ज़्यादा आप लालच मत करो। लालच करोगे तो आप उसमें कभी निकल नहीं पाओगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।